तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, मैं चेतना गाला सिन्हा। अभी मैं मानदेशी महोत्सव में बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। ये मानदेश क्या है? मानदेश ये सातारा जिले का इलाका है जहाँ सूखा है। मानदेश महाराष्ट्र का सबसे सूखा इलाका है और सातारा जिले की विशेषता ये है कि यहाँ महाबलेश्वर है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और मानदेश है जहाँ सबसे कम बारिश होती है। और मान मतलब क्या? तो यहाँ मान नाम की नदी है जो हमेशा सूखी रहती है। पर उसके साथ ये सूखे की कहानी तो है ही, लेकिन मानदेश में बहुत अलग किस्म के लोग बसते हैं। वो है वहाँ की जो कम्युनिटी, शेफर्ड कम्युनिटी, मतलब जो भेड़ बकरी चराते हैं। वो जब रहते हैं वहाँ, भेड़ बकरी चराते हैं, तो उनकी संस्कृति भी बहुत अलग है। उनकी संस्कृति है कि भेड़ बकरी के जो बाल है, वूल है, बुनाई होती है उसके मैट्स बनाते हैं। वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग रहते हैं। तो इस किस्म के अलग अलग कारीगर मानदेश में रहते हैं। उसी तरीके से मानदेश के किसान भी अलग सी खेती करते हैं। वो क्या खेती करते हैं? वो बाजरी, ज्वारी ये सब उगाते हैं। सूखा है पर जो भी उगाते हैं, बाजरी सबसे ज्यादा पौष्टिक है। हम लोग गेहूं के चक्कर में बाजरी को भूल गए हैं, मिलेट्स को भूल गए हैं, पर मानदेश के किसान उसको उगाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे फल भी होते हैं। सबसे अच्छा फल जो होता है मानदेश में वो अनार है। तो ये अनार मानदेश में होता है। ये मानदेशी इलाका है और इसी सब संस्कृति के साथ और बड़ी विशेष बात ये है, मानदेश की बच्चियां बहुत शक्तिवान हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छी कुश्ती खेलती हैं। फील्ड हॉकी की कैप्टन है, उसने तो आइसलैंड में खेल के सिल्वर मेडल मिलाया। तो ये मानदेश की पहचान है। ये पण घ्या म्हणत होती मी, हे पण घ्या म्हणत होती. छान झालंय. जैसे मैंने आपको बताया कि मान एक नदी है, तो ये मान नदी है, उसके आजू बाजू सब ये जो भेड़ बकरी चराने वाली जो कम्युनिटी रहती है वो है। और उसी के साथ यहाँ जो बहुत डिसअपियर हो रहे हैं हाइनाज, हमारे यहाँ बहुत हैं हाइनाज, हमारे यहाँ बहुत है फॉक्सेस, हमारे यहाँ बहुत है वुल्व्स। तो ये सब जानवर भी मानदेश में है। और आउल्स जो हम लोग बोलते हैं, तो ये पेस्चर लैंड है, ग्रास लैंड है। और मानदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मान नदी के आसपास जो पूरा इलाका फैला हुआ है उसको मानदेश कहते हैं। मानदेश पे लोगों ने कविता लिखी है। महाराष्ट्र के सबसे बहुत फेमस पोएट है गदी माडगुडकर और वेंकटेश माडगुडकर। उनका बचपन उस इलाके में गया, तो उन्होंने उस पर भी बहुत कविता लिखी है। मानदेश की ये सब विशेषताएं हैं। उसके साथ ये भी बात है कि बहुत वहाँ गर्म होता है, यानी करीबन हमारे यहाँ जब धूप होती है तो 45-48 डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे में भी लोग यहाँ काम करते हैं, वही उनकी ताकत है। और उसी से ये मानदेशी महोत्सव खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि मानदेश को लोग पहचाने, मुंबई के लोग पहचाने। हम चाहते हैं कि मानदेशी की संस्कृति दुनिया को पता चले।
हम चाहते हैं कि मानदेशी की कुश्ती खेलने वाली लड़कियां जो मेडल जीतती हैं वो लोगों को पता चले। हम चाहते हैं कि मानदेश के अनार जो बहुत ही मीठे और जूसी हैं वो ही मुंबई के लोगों को पता चले और वो खरीदे। या लोणच्याची खासियत अशी आहे की याच्यामध्ये जे तेल वापरतो तर ती तेल आपण घरी जी खातो आपण तेल रेग्युलर, जसं की सोयाबीन असेल, सनफ्लावर असेल किंवा तीळ तेल असेल, मोहरीचं तेल असेल, या तेलांमध्ये ही लोणची बनवलेली असतात. आपण शरीरासाठी आपल्या कॉटन सीड ऑइल जे आहे ते हार्मफुल असतं, तर ते ऑइल आपण याच्यातून स्किप केलेलं आहे आणि त्याऐवजी चांगली तेलं वापरलेली आहेत. तसंच आपण पाहू शकता की लोणच्याचा जो कलरचा जो पोत आहे तर तो अगदी नैसर्गिक लाल रंग आहे, पण याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा आपण कलर ॲड केलेला नाही आहे. फक्त लाल तिखटाचा गावरान गुंटूर आणि बॅडगीचा जो कलर असतो तर तो कलर त्याच्यामध्ये ॲड असल्यामुळे ते तिखट ॲड असल्यामुळे आपल्याला त्याचा रंग जो आहे तो जसा हवा तसा मिळतो. म्हणजे ही लोणचं जे रेग्युलर जी लोणची असतात त्यापेक्षा काहीतरी वेगळी आणि हेल्दी आणि ताजी लोणची अशी आमची बेसिक कन्सेप्ट आहे. अब मैं बताऊंगी आपको कि मानदेशी फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई। सही तो मैं बचपन से पली बड़ी बम्बई में, तब तो बम्बई था, बम्बई में पली बड़ी और मेरा तो एजुकेशन भी बम्बई में हुआ। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में थी तो यहाँ जयप्रकाश नारायण आए, गांधीयन लीडर, जो विद्यार्थियों से बात करते थे और बोलते थे कि सही असली भारत तो गांव में है और यंग लोगों को, बच्चों को, तरुणों को, विद्यार्थियों को गांव में जाके काम करना चाहिए। मैं इस विचार से बहुत प्रेरित हुई और मैंने सोचा मैं गांव में काम करूंगी और मैं जयप्रकाश नारायण के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भारत के ग्रामीण इलाकों में घूमी, हर गांव में घूमी, हर राज्य में घूमी और वो देख के मुझे एक अलग अनुभव आया और अलग किस्म के आंदोलनों से जुड़ी। महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार, रोजगार मिलना चाहिए, किसानों के लिए किसान की जो उपज है उसको दाम मिलना चाहिए, ये सब आंदोलनों से जुड़ने के बाद उसी वक्त मैं अपने पति विजय, जो किसानों के आंदोलन के नेता थे, वो चंद्रशेखर जी की पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तब माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जो पहले उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने पदयात्रा की थी, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। मेरी मुलाकात उनसे हुई, प्यार हुआ, शादी कर ली। फिर मैंने कहा मेरा बम्बई से काम ख़त्म हुआ। मैं इकोनॉमिक्स सिखा रही थी बम्बई में, लेकिन मैंने सोचा ही था कि मुझे गांव में काम करना है, तो मैं उनके गांव में यानी विजय के गांव में, सातारा जिले में मान तालुका में मसवड़ में आके बसी। और यहाँ आने के बाद मैंने जब देखा, मैंने एक चित्र मुझे बहुत यहाँ आने के बाद तंग किया, मुझे मानसिक ये हुआ, वो था कि मानदेश में लोगों को काम नहीं था। मर्द लोग, ज़्यादातर पुरुष लोग माइग्रेट करके शहरों में काम करते थे। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, भेड़ बकरी चराने का काम हो, कारखानों में काम करना, ये सब करते थे। और औरतें गांव में खुदाई काम हो, रास्ते बांधने के काम हो, पत्थर तोड़ने के काम हो, वो करती थी। तो मैं एक काम की साइट पे गई, वहाँ महिलाएं पत्थर तोड़ रही थी, तो वो देख के मेरे दिमाग में ये सवाल आया, मेरी वो फ्रेम बैठ के मेरे दिमाग में कि महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। मेरे मन में ये सवाल आया कि हमने पत्थर तोड़ते हुए लोगों को कहाँ देखा है? बॉलीवुड सिनेमा में। वो भी कहाँ देखा है? तो जब आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलता है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ जब रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलता है, कोई आपने गुनाह बड़ा किया हो तो तब आपको पत्थर तोड़ने का काम मिलता है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या ये हमारी महिलाओं ने तो कोई गुनाह नहीं किया है, उनको ये काम क्यों मिलना चाहिए? तो फिर मैंने तय किया कि मुझे बम्बई नहीं रहना है, मैं इन महिलाओं के साथ काम करूँगी। और वो काम शुरू करने के लिए मैंने मानदेशी फाउंडेशन की स्थापना की। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ये बात है 3 दशकों पहले की, 30 साल हो गए इस बात को, और फाउंडेशन को बने 26 साल हुए। उसके बाद ये हुआ कि महिलाएं या वहाँ की सरकार से कुछ मांगती नहीं थी, उनको बचत करनी थी। और उनको बचत कितनी करनी थी? रोज के 3 रुपये, 5 रुपये। जब मैंने इन महिलाओं से सुना कि उनको बचत करनी है, तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि आप तो पत्थर तोड़ने का काम करती हैं, आपको बचत करनी है, आपके पास पैसा भी है बचत करने के लिए। लेकिन वो स्पष्ट थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। लेकिन हम जब रास्ते में अपना बिजनेस करते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो हमको अपने परिवार के लिए शेल्टर चाहिए, और वो शेल्टर, वो टारपोलिन शीट खरीदने के लिए हमें बचत करनी है। तो इसलिए हमें बैंक में खाता खोलना है। तो मैंने कहा कि तो फिर बैंक में जाइए। तो मैं उन महिलाओं को लेके बैंक में गई उनका खाता खोलने के लिए। बैंकों ने मना किया, बैंकों ने कहा कि उनकी बचत बहुत छोटी है, वो हमारे लिए अफोर्डेबल क्लाइंट नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अगर इन महिलाओं को बचत करनी है, वो तो कोई सरकार से पैसा नहीं मांगते हैं, वो तो कोई सरकार से सब्सिडी नहीं मांग रही है, वो मांग रही है बचत करने की संधि जो उन्हें मिलनी चाहिए, बचत करने की अपॉर्चुनिटी जो उन्हें मिलनी चाहिए, उनका जन्मसिद्ध हक है। तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं बैंक शुरू करें, और फिर हम लोगों ने मानदेशी बैंक के लिए एप्लीकेशन दिया। जब हमने मानदेशी बैंक के लिए एप्लीकेशन दिया, तब ये महिलाओं को लिखना पढ़ना नहीं आता था। वो प्रमोटिंग मेंबर थी, सब कैपिटल महिलाओं ने जमा किया। लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा कि आपको महिला बैंक शुरू करनी है, कोऑपरेटिव बैंक, तो आपकी प्रमोटिंग मेंबर्स को तो लिखना पढ़ना नहीं आता है, हम लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। मैं बहुत नर्वस हो गई, मैं वापस आई अपने गांव, और हमारी महिलाओं को मैंने कहा कि हमें लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि हर महिला का अंगूठा है। तो आपको पता है महिलाओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि हमें लिखने पढ़ने नहीं आता है, तो हम आज से लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। और ये महिलाएं जो दिन में पत्थर तोड़ती थी, रात को लिटरेसी क्लासेस में आती थी, और हम लोगों ने घूम घूम के गांव-गांव में लिटरेसी क्लासेस चलाएं। और ये चलाने के बाद 6 महीने के बाद हम फिर गए रिजर्व बैंक में। उस वक्त मैं अकेली नहीं गई, मेरे साथ 15 महिलाओं को मैं साथ में लेके गई। जब हम रिजर्व बैंक के डायरेक्टर से मिले और उनको बताया कि हमारी महिलाएं लाइसेंस के लिए आई हैं और वो उनका लाइसेंस नकारा गया क्योंकि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, पर हमारी महिलाओं ने डायरेक्टर से कहा कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है लेकिन गिनती आती है। और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोलिए, अगर हमें नहीं आया तो आप लाइसेंस मत दीजिए, लेकिन आप रिजर्व बैंक अपने ऑफिसरों को एक प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोले और उनका कैलकुलेटर निकाल ले और देखिए कि कौन जल्दी गिनती करता है। इस बात के बाद हमारी 3 घंटे मीटिंग हुई। उसके बाद 5 महीने के बाद मैं तो चली गई मसवड़ महिलाओं के साथ, लेकिन हमें रिजर्व बैंक से फ़ोन आया कि आप लाइसेंस लेने आई ही नहीं, आपका लाइसेंस हमने पोस्ट से भेजा है, तो आप लाइसेंस कलेक्ट कीजिए। तो ये भारत की पहली ग्रामीण महिला बैंक शुरू हुई। जैसे आप पूछ रहे हैं कि आज आपको कैसे लगता है, तो मुझे ये कहना है कि मानदेशी बैंक और मानदेशी फाउंडेशन ने मिल के इतने सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे मानदेशी रेडियो, मानदेशी हेल्थ सेंटर, मानदेशी स्पोर्ट्स, मानदेशी कुश्ती, मानदेशी एग्रीकल्चर सेंटर, ये सब मिला के अभी इस साल हम 10 लाख महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लेके आए हैं। मुझे अभिमान है, मैंने बहुत कुछ इन महिलाओं से सीखा है। सरीले दळायान व कारंडी नार तानेली फार
मैं ये सब खड़ा करके बहुत घूमी, पूरी दुनिया घूमी। मैं येल गई, हार्वर्ड गई। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने नहीं मिलता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सीखने इन महिलाओं के साथ मिला है कि जो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं गई हैं, लेकिन उनके पास हर चीज़ का उत्तर है। उन्होंने बैंक खड़ी की। तो 2018 में 2018 में मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में बुलाया गया, उसको को चेयर करने के लिए। जाने से पहले मुझे लगा मुझे मेरी महिलाओं से बात करना चाहिए कि मैं ऐसी जगह जा रही हूँ कि जहाँ बिलियंस और ट्रिलियंस की बात होती है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स की बात होती है। तो मैंने महिलाओं को कहा कि मैं जिस जगह जा रही हूँ, जहाँ का अध्यक्ष पद स्वीकारने जा रही हूँ, वहाँ तो इतने ज़्यादा पैसे की बात हो रही है, मुझे जाके वहाँ क्या कहना चाहिए। आपको पता है हमारी महिलाओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनको बिलियंस, ट्रिलियंस, करोड़ों की, अब्जों की बात करने दो, लेकिन उनको बताइए कि हमारे लिए तो हमारा करेज ही हमारा कैपिटल है। और मुझे ये कहना है आपसे कि मेरे लिए इन महिलाओं का करेज ये कैपिटल है। और मुझे आप सभी को, जनता को ये कहना है कि बहुत बार आपके आसपास एक गरीब इंसान होगा, बहुत बार आपके आसपास एक अनपढ़ व्यक्ति होगा, बहुत बार आपके आसपास एक छोटा बच्ची होगी जिसको शायद स्कूल जाने नहीं मिले। आपको लगेगा कि उसको आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। उनके पास दो बड़ी चीज़ें हैं हमें देने के लिए, एक उनका करेज और दूसरा उनका विजडम। भूलिएगा मत, आम इंसान के पास ये दो चीज़ें रहती हैं, पैसे हो नहीं हो, बट करेज और विजडम रहता है, तो आप उसको पहचानिए। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। ओ, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां